हेलो एवरीवन, हम क्लास 12 मैथ्स का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हम क्वेश्चन देखते हैं क्या। ये जो है ना CBSE 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है ना। हमें क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। हमें दो लाइन से इक्वल दो लाइन्स की इक्वेशन हमें गिवन है। ठीक है ना। वन तो 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई में 3 इज इक्वल टू समथिंग जो भी है। ठीक है। और सेकेंड इज 7 माइनस में 7x डिवाइडेड बाई में 3 लैम्डा इज इक्वल टू y माइनस 5 डिवाइडेड बाई में 1 इज इक्वल टू 6 माइनस जेड बाई 5 इज आर। ये क्या है, ये दोनों लाइन्स आपस में क्या है, राइट एंगल्स पे है। और फिर हमें फर्दर फाइंड आउट करना है कि वो जो है ना इंटरसेक्टिंग है या नहीं। ठीक है। तो मैंने क्या किया है, नोटबुक पे ये लाइन्स नोट कर दिया। ठीक है। तो सबसे पहले पता क्या काम करो, एक्स वाई जेड तीनों को कोफिशिएंट 1 बनाओ। यहाँ पे क्या है, एक्स माइनस 1, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए -3। ठीक है। यहाँ पे हमें 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 7 माइनस में क्या होगा, सॉरी y माइनस में 2। ठीक है। और डिवाइडेड बाय में लैम्डा बाय में 7। ठीक है। z माइनस 3 बाय में 2। z वाले ने अपना काम पहले कर रखा था। ठीक है। इसको किसी के इक्वल कंसीडर कर लो, लेट अस कंसीडर, इसको हम कर लेते हैं बीटा के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं। लाइन 2 में देखते हैं हमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। -7 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि x माइनस 1 डिवाइडेड बाय में 3 लैम्डा माइनस में 3 लैम्डा बाई 7। ठीक है ना। इज इक्वल टू क्या है, y में कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा हमें, यानी कि y माइनस 5 बाई 1 एज इट इज। उसके बाद z माइनस 6। ठीक है। डिवाइडेड बाय में -5। और इसको हम क्या करते हैं, म्यू के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि हाँ मतलब देखो हमारा जो है ना राइट एंगल्स वाला कंसेप्ट है, उसके लिए हमें ये बीटा और म्यू वट एवर इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन नेक्स्ट जो पॉइंट है ना हमारा इंटरसेक्टिंग वाला, उसके लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। तो हमारे बेसिकली देखो डायरेक्शन रेशियोज क्या आ गया, डायरेक्शन रेशियोज आर क्या है, -3। मतलब ये जो नीचे होता है डिनोमिनेटर एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 बनाने के बाद लैम्डा बाई 7। ठीक है। और 2 एंड -3 लैम्डा बाई 7 कोमा 1 कोमा -5 रिस्पेक्टिवली। मतलब ये फर्स्ट वाला लाइन 1 की होगी और सेकंड वाले लाइन 2 की होगी। ठीक है ना। तो क्या है, 4 लाइन्स टू बी परपेंडिकुलर अगर है ये लाइन्स, दैट मीन्स क्या होगा, A1 A2, मतलब ये A1 हो गया, ये A2 हो गया। ठीक है ना। प्लस B1 B2, ये B1 ये B2, प्लस में C1 C2 जो है ना इक्वल टू 0 होगा। ठीक है। -3 लैम्डा इंटू में -3 लैम्डा बाई में 7, दैट इज 9 लैम्डा बाई में 7। ठीक है। प्लस में लैम्डा बाई 7। ठीक है। प्लस में 2 5 -10 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, 10 को उधर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे क्या एलसीएम सेव है, यानी कि 10 लैम्डा बाई में 7 इज इक्वल टू क्या आएगा, 10। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू जो है हमें 7 मिल जाएगी। ठीक है। तो एक काम तो हमारा हो गया। अब हमें चेक करना है कि वो इंटरसेक्टिंग है या नहीं। ठीक है। तो देखो बेसिकली देखो हम एक्स वाई जेड को इन टर्म्स ऑफ बीटा और इस लाइन से, इस इक्वेशन से एक्स वाई जेड को इन टर्म्स ऑफ म्यू निकाल सकते हैं। तो देखो क्या होगा ये, देखो एनी पॉइंट ऑन लाइन 1 क्या होगा इज, देखो ये क्या होगा इसे -3 बीटा प्लस 1। ठीक है ना। ठीक है। अब हमें लैम्डा की वैल्यू पता है, तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 7/7 दैट इज 1 कंसीडर करके चलूँगी। ठीक है। आप एक स्टेप और दिखा सकते हो चाहो तो। ठीक है। तो मैं डायरेक्ट अब लिख देती हूँ, यहाँ पे लिखूँगी तो टाइम वेस्ट होगा। ठीक है। तो दिस विल बी -3 बीटा प्लस 1 कोमा लैम्डा बाई लैम्डा, सॉरी 7/7 दैट इज 1। तो क्या होगा, 1 बीटा प्लस 2 बीटा प्लस 2। ठीक है। और क्या है, एक और जो वो है दैट इज 2 बीटा प्लस 3। ठीक है ना। और एनी पॉइंट
ऑफ म्यू की टर्म्स में मैं निकाल सकती हूँ, तो दैट विल बी क्या होगा -3। अब जो है ना मैं वो पुट नहीं करूँगी, मतलब लैम्डा की वैल्यू से आप पुट कर दूँगी ना, तो वहाँ से सिर्फ म्यू की टर्म्स में आएगा, ठीक है। तो -3 म्यू +1 हो जाएगा, म्यू +5 हो जाएगा, आप ये इजीली निकाल सकते हो, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होगा -5 म्यू +6, ठीक है। अगर ये लाइन से इंटरसेक्ट होएंगी तो ये जो मतलब ये फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल होना चाहिए, सेकंड वाला सेकंड के इक्वल होना चाहिए, थर्ड वाला थर्ड के इक्वल होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दो से हम क्या करते हैं बीटा और म्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं, पुट करके देख लेते हैं, अगर वो थर्ड को सेटिस्फाई कर देता है तो हमारी बात बन जाएगी, ठीक है। 4 और इस तरह का क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेफिनेटली, हाँ काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है, हद तक क्या इम्पोर्टेंट तो है ही। इक्वल होना चाहिए, यानी कि -3 बीटा +1 शुड बी इक्वल टू -3 म्यू +1, बीटा +2 इज इक्वल टू म्यू +5, ठीक है। और लास्ट वन इज -2 बीटा +3 इज इक्वल टू -5 म्यू +6, ठीक है। अब इन तीनों का खेल खेलना है हमने, ठीक है। मतलब इन तीनों का हम क्या करते हैं, इन दो इक्वेशन से बीटा और म्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं, तीसरे में पुट करके देख लेंगे, अगर वो सेटिस्फाई करेंगे ना तो देख लेंगे, ठीक है। तो वो आपका तरीका है सोल्व करने का। मैं क्या करती हूँ, बीटा को यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो यानी कि दिस विल बी रफली करके दिखा रही हूँ, एग्जाम में इस तरह से मत करना, रिया दीदी ने यही कहा था, ठीक है। प्लस में क्या होगा 3 × 2 यानी कि 6, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 3 म्यू, म्यू भी कैंसिल हो रहा है यार, ऐसी तो बात नहीं बनेगी। देखो बीटा की वैल्यू क्या होगी, म्यू प्लस में 5, जैसे बीटा +2 था ना तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू म्यू +3 हो जाएगा, ठीक है ना। और सिमिलरली यहाँ से क्या होगा -3 बीटा प्लस में 3 म्यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, मतलब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है। तो -3 को हम कॉमन ले सकते हैं और बीटा प्लस म्यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि बीटा प्लस म्यू नहीं होगा, बीटा माइनस म्यू होगा, क्योंकि माइनस साइन कॉमन भी तो ले रहे हैं हम, यानी कि बीटा की वैल्यू म्यू के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अब बीटा की वैल्यू म्यू के इक्वल है ना, उसको हम यहाँ पे पुट करें, यानी कि और जो है ना, आप शांति से बैठ के इन इक्वेशंस को आप सोल्व कर सकते हो, मतलब 3 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है, ठीक है। तो बेसिकली देखो बीटा की वैल्यू म्यू की वैल्यू इक्वल आएगी किसके, 3/7 के, ठीक है। तीसरी इक्वेशन क्या थी हमारी, तीसरी इक्वेशन मैंने नीचे नोट डाउन कर दी, दीदी ने तो खिचड़ी पका दी और हमें कहती है पेपर में साफ साफ करके आना, लेकिन क्या करें, मतलब मैंने रफली करके दिखाया कि आपको सॉल्यूशन तक कैसे पहुंचना है। मेरा मोटिव यही था कि सॉल्यूशन तक आपके अप्रोच क्या होने चाहिए वो मैं बताना चाहती थी, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दो 3/7 +3 और -5 में 3/7 +6, ठीक है। तो क्या होगा 2 3 6/7 +3 और -9/7 +6, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव मिलेगा, वैसे तो एक बार चेक कर लेते हैं, 6 प्लस में 7 3 21/7, 7 6 42, ठीक है, -7, ठीक है। नीचे तो डिनोमीटर सेव आ रहा है, ठीक है, ये हो रहा है 28/7, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नॉट इक्वल आएगा, क्योंकि 42 में से 9 माइनस करेंगे तो 7 का डिविजिबल नहीं आएगा, तो दैट विल बी 33 बनना चाहिए आई थिंक। तो 33/7 ये आपस में इक्वल है नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो गिवन लाइन्स है नॉट इंटरसेक्टिंग है। थैंक यू।